करे महाराज, मैं सत्यवती को हस्तिनापुर के भाई महाराज की सेवा हेतु दासों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। ये दास राज जो सत्यवती कौन रही? निषाद राज पुत्री निषाद राज के का नाम है दास राज। हाँ तो ऊपर बाबू सत्यवती के कहत उनकी नौकरानी बनेला हम हो जाए तारा जो शादी कर दी। हाँ नौकरानी बनेला हम शादी ना करम, का बनला शादी करम? महारानी बनेला। तो कहत रही कि जब शांतनु कहता हूँ कि आप यह क्या कह रहे हैं निषाद राज, आप जानते हैं कि वीरों में श्रेष्ठ देववर भगवानों पर विजय प्राप्त मतलब मर ना सकता है जब चाहे। हाँ जब चाहे तब मरिए। देवव्रत सर्वथा योग और सुशील है, योग्य और सुशील। प्रजा उन्हें प्यार करती है, राजगद्दी पर उनका अधिकार है। मैं राज अधिकार से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। पिता हम उनका तो पिता के प्रति सोचता हूँ। अब लड़की के पिता दिए जवान सत्यवती के पिता दास राज जवान वो अपन कर्तव्य सोचता हूँ। भीरिये ले मोलिये रहे। अपने निषादों से मित्रता और प्रेम का नाता जोड़ना चाहा, परंतु देवव्रत या उनकी संतान भी इतनी ही उदार होगी, इसका विश्वास मैं कैसे करूं? उनका विश्वास नहीं के होत कि देवव्रत के तो शादी हुई। तो देवव्रत के शादी हुई तो पहले महाराज पहले में क्या रहत रहे? जैसे कि राजा तू बन गिला तो तहारे बेटा का हुई? राजा बनी। और तहार बेटा सबसे बड़ा रही तो पहले वह राजा बनी। संतन आप ठीक कह रहे हैं निषाद राज, लेकिन आपका कहना मानने का अर्थ है युवराज देवव्रत के साथ अन्याय। अन्याय अपन बेटा के साथ? मैं अपने देवता तुल्य देवतों से तुल्य पुत्र के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। शांतनु उदास मन उठकर चले जाते हैं निषाद राज। चुप रहा। उठकर चले जाते हैं। शांतनु उठ के चल गिलन कारण की मतलब अलग चक्र में फंसावल चाहता है। निषाद राज उन्हें आदर पूर्वक विदा करने के लिए बाहर तक जाते हैं के भाई महाराज निषाद राज के पावरे का बात जान ले ली पूरा ये मतलब आर्यवर्त के राजा रहनी, जहां महाराज शांतनु का रथ खड़ा है। दूसरा दृश्य में दासराज की पुरी में एक बार फिर हलचल है। आज पुरी ये पुरी का लिखा था दासराज की पुरी में माने दासराज जो निषाद राज जो गांव नियन रहे वो जो पूरा खाली मछुआरे रहत रहा। तो फिर हलचल बाकी आज पुरी में हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत पधारे हैं। काला गहन शांतनु आज देवव्रत उनके साथ कुछ सामंत और नौकर चाकर भी हैं, मतलब कुछ उनके साथ सैनिक सामंत और नौकर चाकर भी हैं। दासराज सबको बैठने का संकेत करते हुए आइए युवराज, जिसके वाहनों की बौछार से गंगा की धारा रुक गई थी। एक बाण मतलब अतरम में बाण निकालो कि गंगा जी के पानी होकर पार न करे। जिसकी वीर भुजाओं की छाया में हस्तिनापुर राज की प्रजा सुख की नींद सोती है, लेकिन ये कोनो राज्य पर अटैक ना करत रहन। माने पूरा धरती लोक के जीत सकत रहन, इंद्र लोक के जीत सकत रहन, लेकिन ये कोनो पर अटैक ना करत रहन, माने आक्रमण ना करत रहन कि चलो युद्ध करे हई राज्य के जीते इनकरा बना रहे। जिनसे मित्रता करने के लिए देव गंधर्व यक्ष सब लालायित रहते हैं। कौन कौन होलन? हमने की सब लागत है खाली आदमी रहन। पहले लागत रहे देव गंधर्व यक्ष सब लालायित रहते हैं। ऐसे वीर ये सब वर्णन के श्राप दे सकलन सा, गंधर्व श्राप दे सकलन सा, तारा आशीर्वाद दे सकलन सा कि जा तू मंगला के हमको अमर कर दीजिए। तो अमर करके आशीर्वाद दे सकलन सा, मतलब तुल्य बन सा आशीर्वाद देवे में आशीर्वाद तारा कुछ माने कहीं बिला जिहन सा, कहीं कौन रूप बना सकलन से, कहीं कहल जाला, कहीं कहल जाला देव गंधर्व यक्ष। ऐसे वीर शिरोमणि देवव्रत का निषादपुरी में स्वागत है, कहिए क्या आज्ञा है? ऐसा वीर के वो दासराज कहते हैं कि आपका स्वागत है, बैठिए। देवव्रत निषाद राज मैं आज्ञा देने नहीं आया हूँ,
आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मैं माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ। पिताजी जब से यहाँ से गए हैं उदास हैं, वे आज राज दरबार में भी नहीं आए। मैं पिताजी का दुख नहीं देख सकता, बताइए क्या बात है। दासराज, तो महाराज ने आपसे कुछ बताया नहीं? मैंने तो उनसे अपनी बात साफ साफ कह दी थी। देवव्रत, नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बताया। दासराज, ठीक है, वह आपका दिल दुखाना नहीं चाहते होंगे। मेरी शर्त भी तो असंभव है। मैं जानता हूं उसे मानना आपके साथ अन्याय करना होगा। अन्याय तो हुई न जाई। पहले बड़ के राजा बनावल जात रहे, बड़ के राजा बनावल जात रहे, अब छोट के बनावल जाए। हाँ, तो ई कहले बन के पहले हमार बेटी से जौन लड़की हुई, किताब ले हमार बेटी से जौन लड़की चाहे लड़का हो, कोई भी हो, उहे पहले राजा बनी। आ ई उनकर दास रही। ई ना कि देवव्रत के हमार बेटी के लड़की दास मत बने। ई खातिर देवव्रत कहलन के बात क्या है बताइए, मैं भी तो सुनूं। इनकर भीष्म काहे नाम पड़ल एमे बा। आप निसंकोच कहिए, मतलब हिचकिए मत, एकदम साफ साफ बताइए। दासराज, मैंने महाराज से कहा था कि मैं सत्यवती का विवाह तभी करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। देवव्रत, मुझे यह शर्त मंजूर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। सत्यवती का पुत्र मेरा भाई ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। मैं उसकी वैसे ही सेवा करूंगा जैसे आज हस्तिनापुर के सम्राट की कर रहा हूँ। दासराज, धन्य है राजकुमार, आप निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु आपकी प्रतिज्ञा का पालन क्या आपकी संतान भी करेगी? ऐसा न हो कि यह विवाह झगड़े की जड़ बन जाए, और यह बहुत बुरा होगा, क्योंकि तब वह दो जातियों का झगड़ा बन जाएगा। देवव्रत कहलन कि मैं आपकी बात मानता हूँ, पर मैं दो जातियों और दो कुलों का मेल मिलाप चाहता हूँ। इसमें देश का भला है। आज मुझे एक साथ दो पुण्य कार्य करने का अवसर मिला है, पिताजी को सुखी बनाने का और दो कुलों को जोड़ने का। मैं बड़ा से बड़ा त्याग करके भी इस पवित्र कर्तव्य का पालन करूंगा। निषाद राय, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, कभी विवाह न करूंगा। केकरा खातिर? महाभागवत हो, अपन पिता के सुख खातिर। आ दो जाति में कभी लड़ाई न हो खातिर। दाहिना हाथ ऊपर उठाकर आकाश के सूर्य, चंद्र, अंतरिक्ष के देवता, जब चीजों को धारण करने वाली पृथ्वी, सब चीजों को धारण करने वाली पृथ्वी, संसार के प्रत्येक वस्तु में रहने वाली अग्नि, दसों दिशाओं के दिक्पालों, आप सब काम खोलकर सुनने और साक्षी रहें। देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। इनका प्रतिज्ञा रही है। प्रतिज्ञा खातिर ना आज तक बोला कि हाँ हई काम कहनी झूठ हो जाई। आज के लेकिन का बा कहल के हई करे के बा, बे करे का बा, छोड़ दी केहू के बा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज आवक रह गए, मतलब हैरान रह गए, रह जाते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होती है अपने पिता की खुशी के लिए, और ध्वनि आती है भीष्म, मतलब देवता सब इनका नाम दिलन से देवव्रत से भीष्म प्रतिज्ञा, इनका भीष्म अब नाम पड़ गए। भीष्म देवव्रत ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला ना अब तक पैदा हुआ है, ना होगा, ना हुआ था, ना है और ना होगा। आज तक ऐसा प्रतिज्ञा करे तक आज तक धरती पर ना हुआ। आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। दासराज प्रसन्न होकर, मुझे अब कुछ कहना नहीं है युवराज, मुझे महाराज संतनु की आज्ञा शिरोधार है। शिरोधार मतलब मानने के लिए तैयार हूँ। भीष्म, ठीक है, तो बुलाइए माता जी को, बाहर रथ तैयार है, मैं उन्हें साथी ले जाऊंगा। सखियों से घिरी सत्यवती घर से निकलती है और भीष्म सत्यवती का पैर छूते हैं। एजे से महाभारत में आवेला। एजे जब शांतनु के सत्यवती के लिया के गइलन भीष्म, अपन पिताजी से शादी भई, केकरा पिताजी रहनी कर, तो भीष्म के पिताजी का क्या नाम था? मैं आई
तथा संतनु। अब ये क्वेश्चन आ गई, अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते? हाँ चलो बंद कर दे, कर लिया।